गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त राहुल AKA इम्पल्सिव राइडर और हम ये अथर्व फार्म्स नासिक में आए हैं। यहाँ पर ये हम लेक का मजा ले रहे हैं। मेरे साथ है शरद मिश्रा जी, श्रीराम भाई, मुनीश, वहाँ हमारे राजीव भाई किनारे पे, ये हमारा वीरेंद्र भाई जो कोशिश कर रहे हैं पानी में आने की, वो अनिंद्य भाई जो पानी में आना ही नहीं चाहते। यहाँ पे गर्मी के मौसम में, मतलब गर्मी के मौसम में ठंड मच रही है, पानी इतना ठंडा है। सोचो अगर पानी इतना ठंडा है ये मौसम में, तो ठंड में कितना होगा। बहुत बढ़िया मौसम है। शाम के बज रहे हैं 6:30। आज है 12 मार्च 2022। इसे कहते हैं वाइल्ड, मतलब इससे पहले नहीं, इसे वाइल्ड फैंटेसी नहीं कहते हैं, लेकिन इससे पहले हम नदी में ऐसे एक ही बार उतरे थे, लेकिन व्लॉग नहीं किया था। लेकिन आज नदी में उतर के, यहाँ नदी नहीं लेक में उतर के, तालाब में उतर के व्लॉग कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली रॉ फन, ये रॉ मस्ती। बचाया हमने लकड़ी से। हाँ, ये लकड़ी से बेसिकली ये शरद को हमने बचाया, वो झूठ बोल रहा है। आपको लग रहा है ये लकड़ी से मैं, ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। सो दोस्तों, डे 1 ख़त्म हो चुका है। रात के 12:30 बज चुके हैं। हमारा डिनर, डांस, नाच गाना सब ख़त्म हो चुका है। हम यहीं अथर्व फार्म्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 3 रूम्स लिए हैं। 3 ही रूम्स हैं जहाँ पे हम 12 जन एडजस्ट होके सोने वाले हैं। तो बढ़िया दिन रहा और बढ़िया शाम रही। तो बने रहिए मेरे साथ कल के लिए, डे 2 के लिए। तब तक जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे impulsive.rider। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं जो मैं वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, उसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। सो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नासिक। ये जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं, ये इस प्रॉपर्टी पर हमने कल स्टे किया था। अनफॉर्चुनेटली मैं कल आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाया क्योंकि हम आके थक गए थे, तो थोड़ा फ्रेशन अप होके मस्ती मजाक में लग गए थे ऑलरेडी। तो मैंने उस वक्त आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाई। बट बेसिकली ये प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम लोग ने रात को यहाँ बहुत मज़ा किया। ये बॉनफायर हुआ यहाँ पे, वहाँ पे हम शेड में बैठ के भी हमने बहुत सारी बातें की पहले जब आए थे इनिशियली। तो ये हाँ, डांस किया। ये हमारे राइडर्स आप देख सकते हैं, सब रेडी हो रहे हैं, सब किटअप हो रहे हैं। ये हमारे मिश्रा जी, ये रूम है
बेसिक रूम्स हैं, बट जितना रूम्स में होना चाहिए बेसिक, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक डबल बेड है, सामने एक टेबल, एक कबाड़, और बाथरूम टॉयलेट भी काफ़ी अच्छा है और साफ सुथरा है। तो ये यहाँ पर आप एक कूलर भी देख सकते हैं, गर्मी के मौसम में नासिक में ज़रूरी है। तो ये था बेसिक रूम टूर एंड प्रॉपर्टी टूर। एक्चुअली वहाँ पे एक मचान भी है, मैं आपको वो मचान भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, बट ये प्रॉपर्टी है। ये यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे हमने बैठ के ब्रेकफास्ट, डिनर वगैरह सब किया। तो ये था एक प्रॉपर्टी का प्रॉपर टूर, रूम का टूर जो मैंने आपको दिखाया। हम लोग 12 राइडर्स हैं, तो हम लोग 12 राइडर्स के हिसाब से 3 रूम में हम लोग ने शेयर किया। 4 लोग एक रूम में आराम से आ जाते हैं। ये लोग मैट्रेसेस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। लोकेशन भी बहुत अच्छा है। लोकेशन बहुत अच्छा है क्योंकि एक तरफ आपको नासिक शहर भी मिल जाता है, दूसरी तरफ त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है, शिव जी का मंदिर है, बहुत नज़दीक है। मतलब यहाँ से मैं कहूँगा सिर्फ 6 किलोमीटर है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। तो आप अगर फैमिली के साथ आते हैं या फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड लोकेशन। पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि अगर आप 2-3 फैमिलीज़ आ रही हैं या 3-4 फैमिलीज़ आ रही हैं तो दिस इज़ अ गुड एक ओवरनाइट स्टे के लिए, ओवरनाइट पिकनिक के लिए बहुत बढ़िया जगह है। फूड भी अच्छा था। फूड के लिए फूड थोड़ा कॉस्टली है मैं कहूँगा, बट फूड आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मेन रोड पे, मेन हाईवे पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप वहाँ से भी ला सकते हैं। यहाँ पे आपको वो लिबर्टी है, वो फ्रीडम है, सो नो इशू। तो आपको मैं मचान कह रहा था, वो मचान भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैंने आपको गार्डन दिखाया पहले, यहीं से आप देखेंगे ये मचान का रास्ता है। ये सामने लेक है, जिसपे लेक में हमने कल अच्छा खासा डुबकियाँ मारी, बहुत मस्ती मजाक किया शाम को। ये आपको मैं एक चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ। ये पीछे भी पहाड़ ही हैं, तो ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा पड़ा है और गर्मी के मौसम में भी बिल्कुल हमें गर्मी महसूस नहीं। तो ये था एक बेसिक टूर इस प्रॉपर्टी का नाम है अथर्व फार्म्स। अगर आप गूगल पे डालेंगे, ऑब्वियसली मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन डेफिनेटली आप अगर इसको गूगल करेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। काफ़ी इजी है, आप अपने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ला सकते हैं। 4 व्हीलर लाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, इन द सेंस अगर आप कार में आ रहे हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि रास्ता बहुत कच्चा है, बहुत बेसिक सा रास्ता है, कॉन्क्रीटाइज नहीं है या प्रॉपर टार रोड नहीं है, बट इट इज़ मैनेजेबल मैं कहूँगा। बाकी बाइक्स पे आना, या अगर आप अपनी जीप वगैरह या एसयूवी वगैरह लाते हैं तो यू कैन कम इन कंफर्टेबली, ईजिली आ सकते हैं। बहुत ही वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है, ग्रीन है। बाय द वे ये प्रॉपर्टी, आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी मुझे अच्छी लगती है पर्सनली, जहाँ पे मुझे सर्विस अच्छी लगती है पर्सनली, मैं उसको मेंशन ज़रूर करता हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो डेफिनेटली बनता है। अब थोड़ी देर में मैं आपको हमारे राइडर्स दिखाऊंगा। मैंने जो लाइनअप आपको कल नहीं दिखाया, मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग 12 राइडर्स हैं, कल से हम लोग 12 राइडर्स साथ में हैं, और कल हमारे एक राइडर का एक्सीडेंट भी हुआ था। लकीली वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको चोट लगी है लेकिन इट इज़ नॉट मेजर, बाय गॉड्स ग्रेस आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको लाइनअप भी दिखाऊंगा और फिर रास्ते पे भी मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। तो ये है हमारा आज का लाइनअप। अवेंजर, डोमिनार 400, FZ मिश्रा जी की, ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, ये दुर्गेश भाई की है, ये अपने मुनीश भाई की अवेंजर, ये अपनी इम्पल्सिव राइडर, आपके इम्पल्सिव राइडर की इम्पल्स, ये वीरू जो पहली बार हमारे साथ राइड पे आया है, राइडिंग ऑन हिज रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, ये हमारे श्रीराम भाई जो है मीटियोर पे, और ये है शरद भाई की बाइक अवेंजर, ये दुर्गेश भाई एंड प्रथमेश
obviously they have come on the ride, they have gone on Royal Enfield Classic. लोग समझ जाएंगे, डोंट वरी। ये हमारे सुमुख भाई, राजीव भाई, ये हमारे राजीव भाई। तो ये है हमारा इस राइड का लाइनअप। अभी हम थोड़ी देर में मिलेंगे रास्ते पे। निकल चुके हैं अथर्व फार्म से। आपने थोड़ी देर पहले देखा थोड़ा सा ऑफ रोडिंग जो मुझे मौका मिला इम्पल्स पे, जिसके लिए बनी है। मज़ा आया डेफिनेटली। छोटा सा ही पैच था और मज़ा आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। काफ़ी वक्त के बाद ऐसे थोड़ा ऑफ रोड पैच मिला है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग करने के लिए। वैसे सुबह के बज चुके हैं 11 ऑलरेडी। जी हाँ, 11 बज चुके हैं। हम नॉर्मल टाइम से ज़रा लेट निकल रहे हैं, बट ये अच्छा है क्योंकि कल रात को हम काफ़ी लेट सोए थे। करीब सब ने अपनी नींद कंप्लीट की और नींद कंप्लीट करके ही सब लोग निकले हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अभी नवी मुंबई ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से करीब 160 या 170 किलोमीटर है, तो आराम से हम मेरे ख्याल से 3 घंटों में कवर कर लेंगे। बाकी इस गांव की खूबसूरती का अलग मज़ा है। बस एक ही रिक्वेस्ट होगी मेरी सबसे कि आप अगर कहीं भी घूमने जाते हैं या किसी दूसरे शहर में जाते हैं या खुद के शहर में भी कहीं जाते हैं, तो कचरा मत फैलाइए, कचरा मत कीजिए। मतलब प्लास्टिक जो भी है आप अपने साथ लेके जाइए वापस, मैं तो कहूँगा। मतलब वहाँ पर मत फेंकिए, या फिर अगर आपको कहीं पर भी डस्टबिन दिखता है या मिलता है उसमें डालिए। तो भूलिए मत कि हमें अपने पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। सिर्फ घूमना फिरना काफ़ी नहीं होता, पर्यावरण का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जिम्मेदारी के साथ करना ज़रूरी है। हम आए इस रूट से थे, लेकिन हम निकल इस रूट से रहे हैं क्योंकि कल रात को हम
थोड़ा कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए निकले थे और उस वक्त ये रास्ता हमने यूज़ किया था। ये रास्ता बेहतर है डेफिनेटली। गूगल मैप्स हमें उस रास्ते से लाया था, बट हम जा इस रास्ते से रहे हैं। यहाँ पर इनफैक्ट मैंने कल नोटिस किया, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये कुछ बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिनकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी सी क्या पूरी ख़राब हो चुकी है। लेकिन आप देखिए प्राचीन कितना है, और इसीलिए उसको बंद करके रखा है एक एनक्लोजर में। इनफैक्ट ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर आगे भी है। यहाँ पर ये दो थे, आगे एक और है, मैं आपको रास्ते पर दिखाता हूँ। तो बेसिकली मुझे प्राचीन जो बिल्डिंग्स होती हैं या जो प्राचीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओल्ड हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि फोर्ट हो गए, या आप मुंबई साउथ मुंबई में भी जाएंगे तो हमारी जो CST स्टेशन है, तो वो एक पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो मुझे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। ये यहीं पर ही है जो मैं आपको कह रहा था, ये मंदिर है। इसको कल रात को मैंने नोटिस किया और आज भी मैं देख रहा हूँ, तो बहुत ही मतलब प्राचीन और ख़ूबसूरत लग रहा है। वैसे ग्रुप में है तो जाहिर सी बात है कि रुक कर ज़्यादा फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रुप के फ़ायदे बहुत सारे हैं। कल इनफैक्ट जो हमारे मिश्रा जी जिनका एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको बताया, उनका माइनर एक्सीडेंट हुआ। और माइनर एक्सीडेंट इसलिए हुआ, एक तो उन्होंने डेफिनेटली अपना राइडिंग गियर पहना था, हेलमेट के साथ राइडिंग गियर, जैसे कि जैकेट, नी गार्ड्स, प्रॉपर लेदर शूज़ और हेलमेट ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये राइडिंग गियर्स मैं हमेशा कहता हूँ पहन के जाना चाहिए राइड पर, लॉन्ग राइड हो या शॉर्ट राइड हो। अगर आप ब्रेकफास्ट राइड पे भी जा रहे हैं तो मैं कहूँगा आप ये जो एक पूरा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो डेफिनेटली आप सेफ्टी मेजर्स उठाएं, पूरा जैकेट, ग्लव्स वगैरह पहने। तो उसकी वजह से मैं कहूँगा मिश्रा जी हमारे बच गए। और बाकी मैंने आपको बताया ग्रुप में राइड करने का फ़ायदा था, तो हम सब साथ में थे तो उनकी मदद कर पाए आसानी से। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम निकल चुके हैं, ऑन द वे हैं। रास्ते पर कहीं अगर रुकते हैं तो मैं डेफिनेटली आपसे फिर से कनेक्ट होता हूँ। तब तक आप रास्ते का जो थोड़ा बहुत बीच में नज़ारा होगा उसका मज़ा उठाइए और बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। सो गाइस, हम लोग घोटी टोल नाके पे पहुंच चुके हैं। नासिक से निकल के हमको करीबन 1.5 घंटा हो चुका है और हम लोग घोटी टोल नाके पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक्चुअली हमारा एक राइडर है, उसके बाइक में थोड़ा इशू हो गया था, उसके लिए रुके हैं। वो बस आ ही रहा है, जैसे ही वो आ जाएगा हम चल पड़ेंगे। वैसे टोल नाके के बाद हम यहाँ पे रुके हैं जहाँ पे ये एक चाय का अड्डा है, चाय की टपरी है, जहाँ पे हमने चाय बिस्किट वगैरह खाया। अब इंतज़ार चालू है, तो बस कुछ ही देर में मेरे ख्याल से हमको 1-2-2.5 घंटा नवी मुंबई तक पहुंचने में लग जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ, बस कुछ ही देर और। गुड आफ्टरनून गाइस। सो हम फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं। हम निकले थे सुबह 11 बजे नासिक से, अब बज रहे हैं करीबन दोपहर के 3:30। तो हमें 3-3.5-4 घंटे के आसपास लग गया। हम आराम से आ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे साथ 11 बाइकर्स थे। जी हाँ, 11 बाइकर्स थे और हम 12 लोग थे, क्योंकि एक पिलियन था, एक बाइकर के पीछे पिलियन था। आराम से आ गए विदाउट एनी इंसिडेंट। हमारे जो मिश्रा जी जिनका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था वो भी सही सलामत हैं, वो भी कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे। तो जाते वक्त हम एक्चुअली गए थे वाया जो थाना गुजरात रोड है या जो मुंबई गुजरात रोड है, वहाँ से हम गए थे। लेकिन लौटते वक्त हम जो रेगुलर रोड है नासिक मुंबई रोड, जो कसारा घाट से होकर आता है, कसारा घाट फिर कल्याण भिवंडी नाका जो वहाँ से होकर आता है, हम वहाँ से आए तो जल्दी आ गए। जाते वक्त टाइम लगा, नो डाउट। रोड्स बहुत अच्छे थे जाते वक्त,
लौटते वक्त आपको तो पता ही है कि कसारा घाट के बाद जो रोड थोड़ा बिगड़ता है, रोड्स की हालत इतनी खास नहीं है, बट आराम से आ गए विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी चैलेंज। तो ये वीडियो अब मैं अपलोड करूँगा, आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए और बने रहिए मेरे साथ आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। थैंक यू।